अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। अब इसके अंदर क्लास हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंट्रोडक्शन है, फोटोसिंथेसिस है सारा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसमें क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट उसमें ये सारे है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब क्लास इसमें सबसे पहले हमारे पास बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन है, वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मीन्स की क्लास एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है आपस में, और साथ में एनर्जी जो उनसी होती है उसकी कन्वर्जन किस तरह होती है, यानी कि एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर किस तरह कन्वर्ट होती है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर यानी कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इन्होंने कहा है जो बायो एनर्जेटिक होती है वो ओबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक के अंदर ही हम लोग एनर्जी कन्वर्जन को देखते हैं, यानी कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब उन्होंने कहा है अर्थ की जो सारी चीज़ें हैं उनको पावर कहाँ से मिलती है, सोलर एनर्जी से, यानी कि सूरज की जो सी एनर्जी होती है वो क्या करती है, अर्थ की हर चीज़ को पावर प्रोवाइड कर रही होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्टली में ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं, इनडायरेक्टली में हेटरोट्रॉप्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो सूरज की रोशनी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि ऑटोट्रॉप्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो क्लास अर्थ को पावर मिलती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से। अब क्लास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो असल में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ फूड सच एज शुगर। अब क्लास प्लांट्स के पास क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं फूड बनाने के लिए। तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को सन से कैप्चर करेगा और उसको कन्वर्ट करवाता है केमिकल एनर्जी में शुगर के अंदर। देन किसी भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हेल्प करता है हमें समझने में कि लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी जो सी हो रही होती है वो ट्रांसफ़र किस तरह होती है। अब इन्होंने कहा है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिन जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, फूड के अंदर। अब क्लास ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो दो काम करने के लिए यूज़ होती है। नंबर वन, सेल्यूलर प्रोसेसेस को, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सारी सेल्यूलर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और ये एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, यानी कि एनर्जी जो सी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और जब भी ज़रूरत होती है फिर वो यूज़ हो जाती है। अब क्लास उन्होंने कहा लिविंग सिस्टम के अंदर टू प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है ये हमारे पास फूड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन आ जाती हैं। लेकिन जब क्लास हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही होता है जो कि हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट की, वहाँ पे बात हो रही है, उसके अंदर एनर्जी जो सी है वो स्टोर हुई होगी जो कि दो कामों के लिए यूज़ होगी। अब क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एनर्जी किस तरह स्टोर होती है, जैसे कार्बन और हमारे पास हाइड्रोजन होता है, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो सी होती है इसके अंदर स्टोर हो जाती है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी जो सी है वो वापस क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। अब क्लास ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करती है, और फिर क्लास ये जो एनर्जी होती है ये आगे फर्दर जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ब्रेक डाउन करके एटीपी को एनर्जी यूज़ कर लेता है। अब क्लास हमारे पास टू प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे पास होता है एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, वो होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि एनर्जी जो सी होती है इसके अंदर सारी स्टोर कर दी जाती है, जबकि जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है और फिर यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, रेस्पिरेशन। एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हमारे पास रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में क्लास हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। अब क्लास हम लोग देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, इन दोनों को कन्वर्ट करवाया जाता है, रिड्यूस करवाया जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास होता है ग्लूकोज।
इस प्रोसेस के अंदर क्लास लाइट एनर्जी यूज़ होती है जिसको कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो उनसे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करवाते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर जो कि ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो जाती है। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब क्लास जो इसके रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, जबकि रिएक्टेंट होते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट हमारे पास रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमारे पास आ जा रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब क्लास ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की वो एग्जैक्टली ऑपोजिट, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है। यानी कि जब हमारे पास फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में, तो जब क्लास अब बॉडी ने क्या करना है, वो ग्लूकोज यूज़ करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जब एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया था कि एनर्जी रिलीजिंग हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है और क्लास रेस्पिरेशन एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट होता है। तो इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम एग्जैक्टली रिवर्स लिख देंगे, जैसे ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट हमारे पास आ जाएगी। लाइट की जगह हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब क्लास ये जो हमारे पास रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये क्लास यूज़ करता है रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट को। जैसे क्लास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है और ये ऊपर हमारे पास जो से हैं वो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के, और जो क्लास फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो हमारे पास रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन यूज़ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास डे टाइम में हो रहा होता है, जबकि हमारे पास रेस्पिरेशन डे एंड नाइट टाइम दोनों में हो रहा होता है। अब क्लास हमारे पास सुबह और शाम को क्या होता है, क्योंकि तब लाइट इंटेंसिटी हमारे पास लो होती है। अब क्लास फोटोसिंथेसिस से हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, रेस्पिरेशन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। हमें पता है ये दोनों जो से हैं प्रोडक्ट्स जो से हैं इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे के रिएक्टेंट हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बना सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन बना सकें। अब क्लास पहले हमारे पास जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी तो क्या होता था, ऑक्सीजन जो बनती थी हमारे पास वो 100% बनती थी, जिसमें से 50% ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ होती थी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बना सकें, और 50% इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती थी। जबकि क्लास जो हमारे पास फिर आगे 100% कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, उसमें से 50% जो सी है वो फोटोसिंथेसिस के पास जाती थी ताकि ऑक्सीजन बने, और 50% इन्वायरमेंट में जाती थी। यानी कि क्लास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को 50-50% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी। अब क्लास क्योंकि सुबह और शाम के टाइम जब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को लाइट चाहिए थी। ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कम हो गया, और अब क्लास जो हमारे पास ऑक्सीजन बन रही है वो 100 नहीं बल्कि 50% बन रही है, और क्लास रेस्पिरेशन के लिए 50% ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। तो क्लास ये 50% जो सी ऑक्सीजन बनेगी ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चली जाएगी ताकि हमारे पास अब 50% ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये 50% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाएगी, और यानी कि ये एक साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि 50% ही ऑक्सीजन बन रही होगी और 50% ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी, और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे होंगे। इन्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होंगे। इसको क्लास इस पॉइंट को जब दोनों की अमाउंट जो सी होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एक दूसरे के इक्वल होती है और इन्वायरमेंट के अंदर वो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही होती, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्लास इन्होंने बताया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, उसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से आती है। क्योंकि हमें पता है क्लास कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डाला था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो जो ऑक्सीजन बनती है तो इन्होंने कहा ये ऑक्सीजन जो सी है वो कहाँ से आ रही होती है? वाटर से आती है। नंबर सेकंड पॉइंट के अंदर क्लास इन्होंने कहा यही ऑक्सीजन जो सी है इसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि सांस वगैरह लेने के लिए। और क्लास बोथ नंबर 3 पॉइंट में इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिज्म इसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। तो क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्लास वो प्रोसेस वो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है। और एरोबिक का मतलब होता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके एनर्जी जो सी है वो रिलीज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें।
ये क्लास हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास सारा पॉइंट्स थे किसने एक्सप्लेन किए थे, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने 1930s में ये हाइपोथेसिस रिलीज किया था, जिसका नाम हमारे पास आ जाता है वेन नील। अब क्लास वेन नील का जो हाइपोथेसिस है उसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि प्लांट जो उनसे होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है बाय प्रोडक्ट, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है हमारे पास। अब इन्होंने कहा है कि इसके अंदर ये जो वाटर होता है इसके अंदर दो चीज़ें निकलती हैं, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो H2 हाइड्रोजन होता है उससे क्या बनाते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के अंदर यूज़ कर लेते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन होता है उसको वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाता है। अब क्लास हमेशा ये जो हमारे पास साइंटिस्ट था इसकी जो पूरी पूरी हाइपोथेसिस थी वो बेस्ड करती थी फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी उसने उसको स्टडी करके उसको मद्देनज़र रख के ये वाले अपने पास्टुलेट्स दिए थे। उसने क्या किया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी उसको उसने क्या किया था, रिजेंबल करने की कोशिश की थी प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा था, बैक्टीरिया के अंदर क्लास कार्बोहाइड्रेट जो उनसे वो, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती थी, उसके अंदर क्लास जो कार्बोहाइड्रेट बनता था वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता था, और क्लास उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी क्योंकि उसके अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता था। तो क्लास साइंटिस्ट को यहाँ से उसने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो उनसे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहे हैं और जो ऑक्सीजन है फिर वो वाटर से रिलीज होती होगी। अब नील ने क्या स्टेटेड किया कि जो ऑक्सीजन है क्लास वो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज़ नहीं होती। अब क्लास बाद में जब हमारे पास आइसोटॉप्स बने थे तो इसने क्या किया, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की प्रूव किया था 1940s में। अब क्लास इसका हाइपोथेसिस क्या था कि जो वाटर है उनसे वो ऑक्सीजन का सोर्स है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स नहीं होते। इसके लिए क्लास अब इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए उसने क्या किया था, आइसोटॉपिक ट्रेसर्स लिए थे, यानी कि आइसोटॉप्स लिए थे। अब क्लास आइसोटॉप जो है O18 लिया था वाटर का, ऑक्सीजन का सॉरी। अब क्लास ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल 3 आइसोटॉप्स होते हैं, O16, O17 और O18, जिसमें से क्लास जो कॉमन ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास O16 होता है और बाकी दो हमारे पास आइसोटॉपिक फॉर्म होती हैं। तो क्लास हमारे पास एक ही आइसोटॉपिक ट्रेसर यूज़ करेंगे O18 वाला, और एक नॉर्मल ऑक्सीजन यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है O16। तो क्लास इसने एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 सेट लिए थे ग्रीन प्लांट के, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्लास इसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया। इसमें क्लास वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आइसोटॉपिक है, जबकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, यानी कि कॉमन है। जो सेकंड हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कॉमन ऑक्सीजन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है। अब क्लास इन दोनों ग्रुप्स में जब फोटोसिंथेसिस हुई और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जब ऑक्सीजन दोनों की बाहर रिलीज हुई, उस ऑक्सीजन को कलेक्ट किया गया सेपरेटली और चेक किया गया। अब क्लास रिजल्ट हमारे पास क्या आया था कि फर्स्ट ग्रुप का जो प्लांट था, फर्स्ट ग्रुप के प्लांट्स थे उनमें जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी वो O18 थी, O18 यानी कि आइसोटॉपिक थी, जबकि सेकंड ग्रुप की जो सी ऑक्सीजन थी वो हमारे पास आइसोटॉपिक नहीं थी। अब क्लास इसका मतलब है कि आइसोटॉपिक ऑक्सीजन फर्स्ट ग्रुप में कौन सा था, वाटर के पास था, यानी कि वाटर ने ऑक्सीजन रिलीज की है, कार्बन डाइऑक्साइड ने नहीं की। और इस ग्रुप में हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आइसोटॉपिक था, इसकी जो सी ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल थी, यानी कि यहाँ पे वाटर ने ऑक्सीजन रिलीज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने नहीं की। यहाँ पे भी वाटर ने की है और यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन थी, नॉर्मल यानी कि वो वाटर ने रिलीज़ किया, आइसोटॉपिक नहीं थी। तो इसका हाइपोथेसिस यही था कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता। तो वाटर ने ऑक्सीजन रिलीज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं की। अब क्लास हम इन दोनों की इक्वेशन को देख लेते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। वाटर हमारे पास जो सा है क्लास वो हमारे पास आइसोट्रॉपिक है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट में नंबर होता है वो सबके साथ होता है, यानी कि 2 2s आर 4 हाइड्रोजन है और नीचे 1 है ऑक्सीजन के, कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 2 1s आर 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। अब क्लास यहाँ से ये जो कार्बन होगा ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेगा और 1 ऑक्सीजन यहाँ से लेगा और हमारे पास बन जाएगा CH2O। अब क्लास 2 कार्बन भी यूज़ हो गया, 2 हाइड्रोजन भी यूज़ हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ से यूज़ हो गया। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जाएंगे और वाटर बना देंगे, बाकी हमारे पास जो सा है O18 रह जाएगा, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। O18 हमारे पास स्टार्ट में 2 लगा हुआ था तो हमने वो नीचे लगा दिया।
सेम इसी तरह क्लास हमारे पास ये वाला रिएक्शन भी है, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्सीजन थी तो नॉर्मल ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है। अब क्लास इसका ये हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया। इसके अंदर हम बस एक छोटा सा लाइट रिएक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। अब क्लास 2 रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है। जब भी क्लास हमारे पास वाटर जो सा है वो ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, वो कब होता है? लाइट रिएक्शन में। और क्लास जब भी वाटर से ऑक्सीजन निकलती है तो लाइट रिएक्शन, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनती है तो डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनती है और वाटर से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब क्लास इसमें होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जब क्लास वाटर जो सा होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और टूट जाता है हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन साइड पे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाता है और क्लास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो से इसके अंदर से रिलीज़ होते हैं। अब क्लास ये रिएक्शन इनके ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब क्लास ये हाइड्रोजन जो और इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं ये NAD के पास जाएंगे और उसके अंदर जो उनसे है वो ऐड हो जाएंगे। और क्लास तुम लोगों को पता है केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लास NAD की रिडक्शन होगी, यानी कि ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी और क्या बना देंगी? NaDH2 बना देंगी। अब क्लास कोई भी चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और वो क्या करता है? वो किसी को दे भी सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लास ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो सा है वो किसको देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को देगा। और क्लास फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी। क्यों रिडक्शन होगी? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं, तो उनकी रिडक्शन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर के अंदर। सॉरी, एक और चीज़ क्लास इसके अंदर ऐड होगी इसको रिडक्शन करने के लिए। एक तो ये दोनों चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐड होंगी, दूसरा ATP जो सी एनर्जी ऊपर स्टोर थी वो भी इसके अंदर ऐड होगी। और ये तीनों चीज़ें जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐड होंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शुगर के अंदर। और ये हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है। तो क्लास ये तुम लोगों का बस एक साइकिल बताना था।